नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारिक व्रत की जिसको करने मात्र से ही आपके बच्चों की जो उम्र है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। बच्चे सदा निरोगी और धनवान बने रहते हैं, सदा हंसमुख रहेंगे। जिसके संतान नहीं है उनके संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये व्रत सभी स्त्रियों को करना अनिवार्य है, करना ही चाहिए। इस व्रत के पीछे बहुत सी महात्मा जुड़ा हुआ है। जो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की बारस आती है यानी द्वादशी, उस दिन ये व्रत किया जाता है। उसे वस द्वादशी भी बोलते हैं या बच बारस भी बोलते हैं। बच बारस का ये चमत्कारिक व्रत है। इस दिन महिलाएं ना तो चाकू से बना हुआ कटा हुआ कुछ खाती है, ना ही गेहूं के से बना हुआ कुछ पदार्थ अन्न का ग्रहण करती है। इस दिन गाय माता की पूजा करके उनको उड़द से बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहिए और ऐसा खिलाने से आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव आएंगे। आपकी संतान हमेशा खुश रहेगी, घर में सुख शांति आएगी। जो निसंतान है उनके लड्डू गोपाल भगवान की कृपा से परिवार में बच्चे होंगे। इस प्रकार का बड़ा ही चमत्कारिक व्रत है ये बच बारस का व्रत। ये व्रत कहाँ से स्टार्ट हुआ? भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बाद में यशोदा मैया ने पहली बार जब गाय माता की पूजा की और उनके बछड़े की पूजा की, तभी से ये परंपरा चालू हो गई कि अपने संतान की खुशी के लिए गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। उसे बस बारस कहते हैं क्योंकि उस दिन वो बारस के दिन किया गया था। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन एक कथा जो मैं सुनाता हूँ काफ़ी प्रचलित है। एक गांव में एक सास और बहू रहते थे। उनके परिवार में एक गाय और दो बछड़े, गेहूंला और दानूला नाम के दो बछड़े थे। एक बच बारस का दिन था। सासू माँ गाय को लेकर वन की तरफ गई और जाते जाते बहू को बोली, बहू मैं जब तक आती हूँ तो कुछ पका के रखना। बहू चूंकि किसी और काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान नहीं दिया और उसको जब बाद में याद आया, अरे सासू माँ ने मुझे कुछ बनाने के लिए बोला था। उसको लगा, सासू माँ ने बोला कि दानुला और गेहूंला जो बछड़े हैं इनको काट के, चाकू से काट के उबाल के कुछ बनाना है, कोई घर में नॉनवेज बनाना है। ऐसी बात उसको ऐसा लगा। अब वो सोच में पड़ गई, सासू माँ ऐसा तो नहीं बोल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल गई, सासू माँ कहीं मैं सासू माँ की बात नहीं मानूँ और नाराज़ ना हो जाए मुझसे। तो ये बात जो बहुत ही धर्म संकट में पड़ गई और लास्ट में उसे सासू माँ की तरफ जाने का निश्चय किया कि सासू माँ मेरी माँ के समान है, उसने जो बोला है वो सही बोला होगा। और उसने दोनों बछड़े दानुला और गेहूंला दोनों को काट कर हांडी में उबालने के लिए रख दिया, इनसे भोजन बनेगा। जब शाम के समय सास सास बाहर आई, वापस वन से घर की तरफ आई, तो घर की तरफ आई तो उसने बोला, बहू दोनों बच्चों को लेके आओ, उनकी पूजा करते हैं आज। तो वहाँ पे बहू कांप गई। बहू ने बोला, मैं कैसे बच्चों को लाऊं? मन में सोचने लगी, परेशान हो गई। बच्चे तो दोनों मैंने उबाल दिए, मार दिए। बहू सारा मजरा माजरा समझ गई। उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। बहू रोने लग गई, बहू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बहू भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त थी। जा गिरी भगवान कृष्ण के पैरों में, जहाँ भगवान की मूर्ति थी वहाँ जा गिरी और बोली, हे भगवान मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस अपनी सासू माँ की कहे की बात मान रही थी, मैंने गलत सुन लिया, मुझे नहीं पता है कि क्या करना है। मैंने गलती से दोनों बच्चों को, दानुला और गेहूंला को मार लिया। अब आप ही मेरी लाज बचाओ, आप ही मेरा ध्यान रखो। कृष्ण गोपाल तो गोपाल ठहरे। उन्होंने देखा, अरे ये तो बहुत मासूम है, इसको कुछ पता नहीं है, इसे गलती से ये सब हो गया है। तो भगवान ने तुरंत से दोनों बच्चों को जीवित कर दिया जो कि हांडी में पक रहे थे। ना तो वह गेहूं बचा, वहाँ केवल जौ का कुछ बचा था, जो कि जौ के आटे का कुछ बन रहा था वो बचा हांडी में। और दोनों बछड़े गेहूं दाऊले अपनी गौ मैया यानी कि अपनी गाय के पास में उछल कूद कर रहे थे। ये देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। उसके बाद सासू माँ और बहू दोनों ने मिलकर उन गाय और बछड़ों की अच्छे से सेवा की, पूजा की और अपना व्रत खोला। तो उसके बाद में वो जो बहू थी उन दोनों बछड़ों को अपने बच्चों के समान प्यार करती थी।
और उसने भगवान को बोला, हे भगवान, मेरी तरह अगर कोई भी औरत चाहे बच्चों की कामना के लिए है, जिनके बच्चे नहीं हैं उनकी कामना के लिए करे, या जिनके बच्चे हैं उनकी खुशहाली के लिए व्रत करे, तो आप हमेशा उनका साथ देना, हमेशा उनको सुख रखना, हमेशा उनका खुश रखना। ऐसी कामना उस बहू ने की और उसके बाद में जिस जिस व्यक्ति ने भी ये व्रत किया है उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण हुई है, उसकी संतान की आयु हमेशा लंबी हुई है, वो दीर्घायु हुए हैं, निरोगी हुए हैं और काफ़ी गुणवान हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्रत है ये सभी औरतों को ज़रूर करना चाहिए। जिन औरतों के बच्चा नहीं है, मातृत्व सुख से वंचित हैं, अगर वो भी भगवान कृष्ण का ध्यान करके ये व्रत करती है तो ज़रूर से ज़रूर आने वाले 1 साल में, आने वाली अगली 10 बरस तक उनके आंगन में भी भगवान श्री कृष्ण की किलकारियाँ ज़रूर गूंजेगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।